हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम क्लॉज एनालिसिस से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे और ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यूज हैं, जिसमें देखेंगे कि DSSB, यूकेपीएससी, यूपीटीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम जहां पे क्लॉज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप इसके पीछे की कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि किस अप्रोच के साथ आपको एग्जामिनेशन में इनको अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मींस this sentence is not complete. You have to find out the alternative which may complete it and make it meaningful. If I were the Prime Minister of India, ये हम देखेंगे कि ये क्या है, हमारा सपोजिशनल सेंटेंस है और ये सेंटेंस एक एग्जांपल है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक हमारा होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक होता है हमारा कम से कम एक, वो होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना, या जिसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? ये हमारा कंडीशनल क्लॉज भी है, कंडीशन उत्पन्न कर रहा है। और यहां देख रहे हैं हम वर का प्रयोग है जो कि पास्ट टेंस का है, अर्थात यहां पे हम हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, हम रियल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। जिस कारण से क्या हो जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी हम क्या देखेंगे, वर का प्रयोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि जिसका जो रिजल्ट क्लॉज है, जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, वहां पे देखेंगे वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस। अब यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा गया है, इसको आपको क्या करना है, इसे आपको कन्वर्ट करना है, इसे आपको इंटरचेंज करना है इनटू कंपाउंड सेंटेंस। अब यहां पे बेसिक चीज है जो आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए। पहला हमारा है सिंपल सेंटेंस, जिसमें हम देखते हैं एक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और एक ही हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये किसका है डिफिनीशन? ये है हमारा रिक्वायरमेंट सिंपल सेंटेंस का। और वहां पे देखेंगे दूसरे में ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इसमें कम से कम आपके दो जो होते हैं प्रिंसिपल क्लॉजेज होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं, जितने भी क्लॉज होंगे वो प्रिंसिपल क्लॉज ही होंगे जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, जिस कारण से हम उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अर्थात यहां पे एक से अधिक आपको प्रिंसिपल क्लॉज देखने को मिलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए, मेन क्लॉज कह लीजिए। क्लियर है? यहां आप देखेंगे कि दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और वहीं हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, वहां पे देखेंगे कि आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा एक होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो मिनिमम एक होगा, अर्थात ये एक से अधिक हो सकता है। और हमने पहले क्वेश्चन में देखा था इफ वाले में कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं वो क्या है, एक प्रकार के एडवर्ब क्लॉज होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप है। क्लियर है? ये भी वही है। अब यहां कहा गया है इफ यू लर्न योर लेसन्स यू विल पास। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड में। क्लियर है? देखेंगे कंपाउंड में जब करेंगे तो इफ वाला जो है हमारा, ये तो ऑलरेडी हमारा कॉम्प्लेक्स में है, अर्थात ये तो कतई आपका आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लर्निंग योर लेसन्स यू विल पास। अब इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर देंगे। यहां जो ये सेंटेंस है ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। कैसे? तो देखेंगे कि यहां पे सब्जेक्ट एक ही है और हमारा प्रेडिकेट एक ही है, या फाइनाइट वर्ब जो है एक ही है। अर्थात सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं क्या कि हमारा जो प्रेडिकेट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक होता है और प्रेडिकेट भी हमारा एक होता है। अर्थात ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया और हमें क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। लर्न योर लेसन्स एंड यू विल पास। अब देखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? लर्न योर लेसन। देखिए लर्न ये आपका वर्ब है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा यहां तक आपका प्रेडिकेट है। इसका सब्जेक्ट जो है वो इंप्लाइड है, मींस स्पीकर जिससे कह रहा है, जो लिसनर है आपका, वो क्या हो गया, आपका सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है ना, वो इसका
सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब यू लर्न योर लेसन्स, ये इसका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि हम इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टूड होता है। तो एक हमारा ये हो गया क्लॉज, और दूसरा हमारा हो गया ये, जिसका सब्जेक्ट हमारा यू है और विल पास इसका प्रेडिकेट है। क्लियर है? और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो जोड़ रहा है एंड, जो कि हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रीराइट द फॉलोइंग अ सिंपल सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस। यहां आपका एक सिंपल सेंटेंस है और इसको क्या करना है, आपको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। ही एस्केप्ड पनिशमेंट बाय एडमिटिंग हिज फॉल्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है और यहां से यहां तक आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और इसी को क्या कर रहे हैं हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पनिशमेंट से कैसे बचा। ठीक है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया आगे। अब देखेंगे he had to admit his fault in order to escape, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये रहा और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट है, जो कि हमारा इन ऑर्डर टू के आगे जो है हमारा ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर है? अब देखेंगे he wanted to escape punishment so he admitted his fault। अब देखेंगे कि ये भी हमारा एक एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस का, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड बनाना है इसके अकॉर्डिंग, जिसके कारण से देखेंगे कि ये हो सकता है, लेकिन यहां पे देखेंगे वांटेड की बात की जा रही है और यहां पे कहीं से यहां पे हम नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसी इच्छा प्रकट की जा रही है। इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में सीधे तौर पे आपको बताया गया है कि उसने एडमिट किया और पनिशमेंट से बचा, ये इच्छा जाहिर नहीं कर रहा है, जिस कारण से हम इसे होल्ड पे रखेंगे। देखते हैं ही एडमिटेड हिज फॉल्ट एंड एस्केप्ड पनिशमेंट। यस, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब हम बात करते हैं एक से अधिक ऑप्शंस की जो आंसर हो सकते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द बेस्ड वन, एंड हियर ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द बेस्ड वन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, कंपाउंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस तरह का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आपका आंसर सीधे तौर पे आना चाहिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है ना, एक क्लॉज हमारा ये है जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है और लेस्ट यू शुड फॉल ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे एक चीज और, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, ये ध्यान देना है आपको। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं फिलर वाले या एरर डिटेक्शन में या एरर करेक्शन में। क्लियर है? कहता है वॉक केयरफुली और यू विल फॉल, दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा एक क्लॉज है और एक क्लॉज ये है, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, तो ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, और जो कि हमारा एक टाइप है किसका, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अर्थात ये दोनों हमारे प्रिंसिपल क्लॉज हैं, और दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज, या यूं कहें जो सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज से बने हो, जिसमें एक से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो, वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां आपसे क्या कहा गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ये सबसे पहले क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल कैसे है, तो सिंपल की मैंने पहले परिभाषा बता दी है कि भैया जिसके पास एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो। अब देखेंगे ऑन बीइंग चैलेंज्ड, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये क्लॉज नहीं है। क्लॉज होने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, अर्थात ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और रैन अवे जो हमारा है ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। अर्थात ये सिंपल सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिनिमम दो क्लॉज आपके पास हो, जिसमें से एक क्लॉज होगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखते हैं यहां सो जो है आपका, ये क्या होता है, आप इस चीज को याद रखेंगे, फैन बॉयज। ठीक है ना, सिंपल तौर पे ये क्या होते हैं हमारे, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। मतलब ये जिनको जोड़ेंगे ना, जिन क्लॉजेस को, वो इक्वल होंगे। अर्थात एक बताइए, अगर ये सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, तो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें प्रिंसिपल क्लॉज ना हो। एक चीज तो तय है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज इसमें है और ये दूसरे को जोड़ रहा है, तो वो भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। अर्थात ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसके कारण से ये आपका ऑप्शन छट जाएगा। वही बात करें, when they were challenged they ran away। when का प्रयोग करते हैं हम किस चीज के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए। ठीक है ना, या हम इसका कंडीशन बताने के लिए करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए। और कंडीशनल सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के। अर्थात ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अब यहां क्या करना है, ये हमारा है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे आपको
सिंपल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखेंगे इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिलीव हमारा हो गया वर्ब, और दैट गॉड एग्जिस्ट जो है ना ये इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वर्ब बिलीव के। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए इस सेंटेंस में ऐसे आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स, तो और पूछ लिया जाए आपसे कि दैट गॉड एग्जिस्ट्स ये किस तरह का क्लॉज है, तो आपका आंसर आना चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज। क्लियर है? क्या करना, सिंपल में बदलना है। आई बिलीव एंड गॉड एग्जिस्ट्स। आप ही खुद सोचिए, क्या आपको लग रहा है आप दो फैक्ट के रूप में इसे बता रहे हैं, दो डिफरेंट फैक्ट के रूप में बता रहे हैं? नहीं ना, बल्कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है ना, गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज वी बिलीव्ड इट, ना ना ना, ये भी नहीं होगा। आई बिलीव इन गॉड्स एग्जिस्टेंस, यस इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये देखेंगे यहां से यहां तक एक ही क्लॉज हमारा है, और हमने सीखा क्या था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही हमारा क्या होता है, क्लॉज होता है, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। क्लियर है? और जितने भी आपके ऑप्शन से देख रहे हैं उन सब में आप कि एक से अधिक हमारे क्लॉजेस हैं। ठीक है ना, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक है आपका ये, इसमें आपसे कहा गया है कि चार ऑल्टरनेटिव से इनमें से कौन सा इसे करेक्ट मीनिंग देगा। ही हैज डन नथिंग डैश ही अराइव्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फॉर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के तौर पे जब करते हैं तो ये इन्फरेंस की बात करता है, मतलब हम इसे बोलते हैं इलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हमारा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग चार प्रकार के होते हैं जो इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। क्लियर है? उसमें एक हमारा है इलेटिव कंजंक्शन जो इन्फरेंस को बताता है, जो अनुमान की बात करता है। तो यहां देखेंगे अनुमान की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां कहा गया ही हैज डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया है। तो यहां टाइम की बात की जा रही है ना, जब से वह आया है, तो इन्फ्रेंस की बात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म हो जाएगा। सिंस का प्रयोग करते हैं टाइम के संदर्भ में, यह ध्यान रखना है, आपने बनाया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब आप टाइम रेफरेंस में किसी एक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात यहां पे आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या ध्यान देना है कि सिंस का प्रयोग जब आप दिखाते हो कि कोई एक्शन जो पास्ट में घटित हुआ उसका परिणाम क्या है उस समय से लेकर के अभी तक का, तो वहां पे हम देखते हैं जो पहले घटित हुआ पास्ट इंडिफिनिट अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा क्लॉज जो एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है, ठीक है ना, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं अर्थात हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान देना है आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए नाउन क्लॉज। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें नाउन क्लॉज का प्रयोग किया गया है। जब बात हो नाउन क्लॉज की तो नाउन का क्या फंक्शन है कि नाउन किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, किसी सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है, नाउन के अपोजिशन में काम कर सकता है। ये जो फंक्शन नाउन कर सकता है वही फंक्शन कर सकता है एक नाउन क्लॉज। क्लियर है? अब देखेंगे बिकॉज की जब हम बात करते हैं तो बिकॉज का प्रयोग हम कहां करते हैं, कारण बताने के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और कारण बताने का हम प्रयोग कहां करते हैं, तो बात करते हैं आप एडवर्ब क्लॉज में। हमसे पूछा क्या जा रहा है, नाउन क्लॉज, अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर। वे लोग गए, कहां गए, तो जहां रहना चीपर था मतलब सस्ता था। अब देखिए वेयर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस एक्शन को, और एक्शन जो हमारा है वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब अर्थात वेयर लिविंग वॉज चीपर, ये बात कर रहा है एडवर्ब क्लॉज की। अर्थात ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा दैट यू हैव कम, मतलब ये देखिए, अब देखिए ये जगह किसका है, ये जगह है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, या तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। और इस पूरे क्लॉज का मेन वर्ब हमारा ये है प्लीजेज, जो कि वर्ब का पांचवा फॉर्म है, और वर्ब से पहले का जगह किसका है, सब्जेक्ट का, और ये सब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर रहा है, तो एक क्लॉज, और हमारा ये जगह है नाउन का, अर्थात ये हमारा नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब यहां आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस है चार हमारे, इसमें कौन से सेंटेंस है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कहता है पहला है इन द ग्रीन वेस देयर वर 4
डेड रोजेस, नहीं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इन द ग्रीन वेज जो है ना, यहां पे आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका रियल सब्जेक्ट हमारा देयर है जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और इसका रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये रोजेस है। क्लियर है? और इसका प्रेडिकेट के रूप में ये काम करेगा। क्लियर है? अर्थात ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। फारूक प्लेड द सितार, ये देखेंगे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, और इसके टाइमिंग की बात कर रहा है, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि कब से कब तक। अर्थात यहां भी देख रहे हैं इसके आगे फ्रॉम 8 o'clock टू 12 o'clock, ये हमारा क्या है, क्लॉज नहीं बना रहा है, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है। अर्थात इससे भी देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका छट गया, ऑप्शन नंबर बी भी आपका छट गया, चूंकि 2 है इसमें, और 2 यहां पे भी ऑप्शन नंबर डी छट गया आपका। अगर इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। और हमने पीछे चर्चा किया था कि इफ वाला क्लॉज जो है वो क्या बनाता है, हमारा एडवर्ब क्लॉज बनाता है, जिस कारण से हम उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। क्लियर है? अब रही बात कि 3 आपके ऑप्शन छट गए, तो उसके आधार पे आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर लेंगे, लेकिन एक बार और वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या ये हमारा जो 4th नंबर है, क्या ये सही है। वी डोंट नो वेयर दे कम फ्रॉम, वी डोंट नो, वेयर जो है ना हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। इसको ऐसे समझ लेंगे, जितने भी आपके WH वर्ड हैं, WH वर्ड का मतलब क्या, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सारे, ये जहां भी अगर आपको कंजंक्शन के रूप में कार्य करते हुए मिल जाए ना, आंख मूंद करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में उसे चयन करना है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 3rd एंड 4th, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सम क्लॉजेस कैन स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेंटेंसेस एंड दे आर कॉल्ड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ हमारे जो क्लॉजेस होते हैं ना, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस की तरह कार्य कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और प्रायः बच्चे यहां पे हो जाते हैं क्या, कंफ्यूज इंडिपेंडेंट, मेन और प्रिंसिपल में। दीज नेम्स आर फॉर सेम थिंग, ठीक है ना। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला कि ये जो PYQ सेशन है ये जारी रहेगा। अगर आपको बेनिफिट लेना है तो बस स्टे हियर एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपसे कहा गया है कि यहां जो 4 ऑल्टरनेटिव्स है, यू हैव टू पिक वन व्हिच इज गोइंग टू बी द फिटेस्ट इन दिस सेंटेंस। A clause contains a dash and a predicate of its own। हमने पहले चर्चा किया था, क्लॉज बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की और साथ ही साथ प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट आपका यहां दिया हुआ है, क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। यहां जो ब्रैकेट में दिया हुआ क्लॉज है, इसके आपको टाइप की बात करनी है, बताना है कि कौन सा टाइप है। अनलेस जो है ना, ये होता है इफ नॉट के बराबर, इफ नॉट बराबर अनलेस। क्लियर है? अर्थात देखेंगे कि अनलेस और इफ का हम प्रयोग कहां करते हैं, कंडीशन को शो करने के लिए। कंडीशनल सेंटेंस मतलब जब आप बात करते हैं कि कोई रिजल्ट जो है, जो पॉसिबल है, जिसका कि आउटकम पॉसिबल है, वो कब होगा, तो इस शर्त के फुलफिल होने पर। और शर्त वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा याद रखना है आपको कि एडवर्ब क्लॉज होता है। अर्थात आपका आंसर कौन सा होगा, एडवर्ब तो है ही नहीं, वो कंडीशनल होता है। कंडीशनल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एकदम बिठा लेंगे दिमाग में। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। कहता है आवर नेबर हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेनसॉ। अब यहां कहा गया है कि हु मूव्ड इन लास्ट ईयर। ये देखिए ये किस तरह का है, तो हु जो हमारा है ना, यहां पे कार्य कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। हु हो गया हमारा, हुम हो गया हमारा, हुज हो गया हमारा, ठीक है ना, हुइच हो गया हमारा, और दैट हो गया हमारा। ये सारे के सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना। और इनका हम कार्य करते हैं किस चीज के लिए, ये रिलेशन बताते हैं अपने एंटीसीडेंट का। एंटीसीडेंट मतलब पूर्ववर्ती, और यह नाउन है हमारा, इसका संबंध आगे वाले क्लॉज से कराते हैं, ठीक है ना। तो आवर नेवर, नेवर को क्वालिफाई कर रहा है, नेवर हमारा नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव, अर्थात ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि डिपेंडेंट क्लॉज को
और किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज। बहुत ही देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है। आप रिलेटिव क्लॉज के रूप में भी इसे चुन सकते हैं, सबऑर्डिनेट में भी चुन सकते हैं, नाउन क्लॉज में भी चुन सकते हैं, लेकिन द बेस्ट वन इज ऑप्शन नंबर 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि नाउन क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज जो है ना इसके सब पार्ट हैं। मतलब हम डिपेंडेंट क्लॉज में जब हम नीचे जाते हैं उसके अंदर में, तो उसके टाइप के रूप में हम जानते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। आपसे पूछा गया कि ब्रैकेट के अंदर जो क्लॉज है वो क्या है, किस तरह का हमारा है। कहा गया माय फ्रेंड हेल्प मी व्हेन आई वाज इन डेंजर। अब आपसे पूछा रहा है कि व्हेन आई वाज इन डेंजर का कौन सा टाइप है क्लॉज का, नाउन क्लॉज है, नेगेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। सबसे पहली बात है कि नेगेटिव क्लॉज कोई होता नहीं है, तो इसे आप एलिमिनेट कर लें। आपके सामने बचा क्या, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कभी तुक्का नहीं मारना है, पूरे सेंटेंस को पढ़िए, वहां पे समझने का प्रयास कीजिएगी उसका फंक्शन क्या है। जो एडजेक्टिव का फंक्शन है अगर वो कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का जो फंक्शन है अगर कर रहा है तो एडवर्ब क्लॉज है, अगर नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, नाउन के जैसा कार्य कर रहा है तो नाउन क्लॉज है। क्लियर है? माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरा दोस्त मुझे मदद किया। ठीक है ना, कब किया, यहां टाइम की बात कर रहा है, यहां पे बात की जा रही है टाइम के बारे में। अर्थात यहां हेल्प जो हमारा है ना ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। अर्थात ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एडवर्ब क्लॉज ये हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ रही होगी तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हम जिससे कि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट। सिमिलर क्वेश्चन है आपका, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग टेक आउट योर अम्ब्रेला। अब आपसे पूछा जा रहा है बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, इसका टाइप क्या है, क्लॉज का टाइप क्या है। देखिए बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग ये किस चीज की बात कर रहा है, टेक आउट योर अम्ब्रेला। आपसे बोला जा रहा है कि भैया आप अपना जो है ना अम्ब्रेला बाहर निकालें इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। अब देखना है कि यहां पे ये किस चीज के रूप में कार्य कर रहा है। ये कार्य कर रहा है आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि हमने देखा था कि बिफोर हो गया आपका, आफ्टर हो गया, इसके ऑपोजिट के रूप में आपका हो गया। ठीक है ना, सिंस हो गया आपका। यहां ध्यान रखना है सिंस और सो में, सो का प्रयोग करते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। ठीक है ना, अर्थात वो बनाता है इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ता है, इक्वल रैंक के क्लॉजेस को जोड़ता है। और सिंस का प्रयोग करते हैं हम किस चीज के लिए, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। और जितने भी आपके WH वर्ड हो गए या फिर आपके जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो, ये सब क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज के रूप में कार्य कर रहा है, तो नहीं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, और ये किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है, इस एक्शन को, टेक आउट को। क्लियर है ना, अर्थात यहां पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेन क्लॉज हम प्रिंसिपल क्लॉज को कहते हैं, जिसके कारण से ये भी आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, यहां पे बात की जा रही है टाइम की, मींस ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज में भी देखेंगे ये 9 प्रकार के होते हैं आपके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपसे पूछा गया है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस तरह का सेंटेंस है, किस तरह के ये सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो कहा गया है वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। यहां कहा गया है कि हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं ना वो मैं उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को बहुत पसंद करता हूं। ठीक है ना, अब देखेंगे ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, कैसे, तो दैट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और आपसे पूछा गया है कि किस टाइप का है, तो यहां पे ना तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना ही प्रिंसिपल क्लॉज है। अर्थात एक चीज तो तय है क्या, कि यहां पे आपसे पूछा गया है कि ये किस टाइप का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लॉज है। और प्रोनाउन क्लॉज कोई होता नहीं है ऐसा। ठीक है ना, अब देखेंगे जैसे ही हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप की, तो हम देखेंगे दैट आई लव मोस्ट, ये हमारा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? अब आपको ढूंढना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। अब देखिए ये दैट आई लव मोस्ट, जिसे दैट का मतलब है यहां पे क्या, ये इसका जो एंटीसीडेंट है रेस्टोरेंट, ये नाउन है, और इसी नाउन के बारे में बता रहा है कि मैं किसको
पसंद करता हूं, कहता है इस रेस्टोरेंट जहां हम जा रहे हैं। अर्थात ये क्लॉज जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है नाउन रेस्टोरेंट का, और ये नाउन है जिसके कारण से इसको क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स। द वैकेशन इज व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम। अब आपसे पूछा गया व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट, इसका क्या टाइप है, ये नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। एक बार फिर बोलूंगा कि भाई प्रोनाउन क्लॉज कुछ होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। व्हाट जो है ना ये हमारा क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है वर्ब टू बी इज का, और इज जो है ना हमारा, अगर इस पार्ट को आप हटा दें तो आप देखेंगे कि ये मीनिंगलेस है। द वेकेशन इज एट दिस टाइम, है ना, ये कहीं ना कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है, इस चीज को क्या कर रहा है, पूर्ण बना रहा है। और जो कंप्लीट करने वाला चीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अर्थात वर्ब जो हमारा इज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है, और कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, नाउन करता है या एडजेक्टिव करता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि नाउन के रूप में कार्य करेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आपके मन में होगा कि सर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम करता है, मैं बता दूं आपको। मैंने बोला आई एम अ टीचर, अब आप इस सेंटेंस को देखेंगे, एम के आगे हमने लगाया है ए टीचर, अगर इसको हटा दें तो क्या कंप्लीट है, नहीं है ना, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है ना। किसके, तो सब्जेक्ट आई के, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रिनेम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट का काम होता है रिनेम करना, ठीक है ना, नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वहीं पे मैंने बोला आई एम हैप्पी, अब देखिए हैप्पी भी तो इसे कंप्लीट कर रहा है, अगर हैप्पी शब्द को आप हटा दें तो आई एम इनकम्प्लीट है, जिसके कारण से ये सिद्ध हो रहा है कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है द अंडरलाइन पार्ट इज, आपसे पूछा है द अंडरलाइन पार्ट जो है वो क्या है। नो वन स्पेंड्स मनी द वे यू डू, आपसे पूछ रहा है ये क्या है, नाउन क्लॉज, प्रीपोजिशनल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज। यहां जो आपका जो जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे बात कर रहे हैं हम एडवर्ब की, कैसे एडवर्ब की तो समझेंगे। नो वन स्पेंड्स मनी, यहां पे बात की जा रही है स्पेंड करने की, जो कि हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है, एक्शन को डिनोट करता है। द वे यू डू, जिस तरीके से आप करते हैं, क्या, स्पेंड, खर्च। तो ये जो हमारा क्लॉज है ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ड स्पेंड को, और स्पेंड क्या है, एक्शन को रेफर कर रहा है, वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा जो होता है वो एडवर्ब होता है। और चूंकि क्लॉज के फॉर्म में तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि इसका ये देख रहे हैं कि क्या है, सब्जेक्ट है द वे यू डू, मतलब ये सब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात ये हमारा क्लॉज हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कहा गया आपसे चूज द एप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहां आपको ढूंढना है ये 4 ऑल्टरनेटिव में से कौन ऐसा हमारा नाउन क्लॉज है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट बना दे। देखेंगे ये हमारा वर्ब का 5वां फॉर्म है, और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में मी कार्य कर रहा है। आपको आवश्यकता है सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट में आपको किस तरह के सब्जेक्ट की आवश्यकता है, क्लॉज की। तो क्लॉज में आपके पास होना चाहिए सब्जेक्ट और एक होना चाहिए प्रेडिकेट। अब उस ऑप्शन को आपको ढूंढना है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो। यहां देख रहे हैं चीटिंग, ये हमारा जेरंड के रूप में काम करेगा, और इसके साथ हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का अभाव है, प्रेडिकेट का अभाव है, जिसके कारण से ये क्लॉज नहीं बना रहा है। द स्टेटमेंट, ये हमारा नाउन है और नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है भी तो इसके पास अपना जो है ना प्रेडिकेट नहीं है, जिसके कारण से ये भी आपका ऑप्शन छट गया। क्लियर है? दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नाउन क्लॉज प्राय हम दैट से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से हम उसे दैट क्लॉज भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। यहां पे आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लेते हैं, इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग। आप देखेंगे कि क्या आपको दिख रहा है इसमें कहां है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग। यहां पे आपका अगर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट मान रहे हैं, अगर आप इसे नाउन फ्रेज के रूप में ले रहे हैं, तो इसका प्रेडिकेट कहां है, प्रेडिकेट इज मिसिंग।
अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग।